नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां एक ही परिवार के भीतर जमीन को लेकर उठा विवाद अब सार्वजनिक बहस का विषय बनता जा रहा है। मामला आशा सिन्हा उर्फ माया देवी से जुड़ा है। आरोप है कि उनके सगे भाई प्रदीप प्रकाश अपने ही पिता द्वारा दान में दी गई 4 कट्ठा जमीन को अब दोबारा अपना बताते हुए वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदीप प्रकाश पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दान में दी गई जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने का प्रयास किया और इस पूरे मामले का दोष अपनी ही सगी बहन आशा देवी, बहनोई सीताराम सिंह और भांजा सुमित कुमार पर मर दिया। इस मामले की खबर जब चैनल पर चली तो पीड़ित परिवार शनिवार को दोपहर 12 बजे प्रेस के सामने आए और पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमित कुमार अपने माता पिता के साथ मौजूद रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह जमीन उनके नाना द्वारा विधिवत दान में की गई थी और वर्षों से उसी के आधार पर उनका परिवार उस जमीन पर काबिज है। परिवार का आरोप है कि अब उसी दान में की गई जमीन को फर्जी कागजात के सहारे हड़पने की साजिश रची जा रही है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश हो रही है। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़ित परिवार के दोस्त स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि पर भी साथ देने का आरोप लगाया। हालांकि इस पर सरपंच प्रतिनिधि ने भी खुले तौर पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं कहीं से भी गलत हूं या मेरे ऊपर कोई पुराना मामला दर्ज है तो प्रदीप प्रकाश सामने रखे। मैं खुशी खुशी अपनी गलती स्वीकार करूंगा, लेकिन बेवजह किसी को फंसाना ठीक नहीं है। यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या दान में दी गई संपत्ति को बाद में वापस लिया जा सकता है? क्या पारिवारिक रिश्तों की आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाए जा सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसे मामलों में निष्पक्ष भूमिका निभाएगा? डबल इंजन की सरकार में आम आदमी यही चाहता है कि चाहे विवाद पारिवारिक हो या सार्वजनिक, कानून सबके लिए एक समान हो और किसी निर्दोष को साजिश का शिकार ना बना पड़े। अब निगाहें प्रशासन और राजस्व विभाग पर है। क्या दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या सच और झूठ के बीच की रेखा साफ होगी? भागलपुर से डेस्क रिपोर्ट। जमीन को जो है हड़पने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने एक भी सच्चाई ये नहीं बताया कि आशा देवी हैं कौन। एक्चुअल में वो मेरे अपने सगे मामा हैं और आशा देवी उनकी बहन हुई, सीताराम सिंह बहनोई है और मैं उनका भांजा हूँ। पहले बात ये थी कि पहले के ज़माने में आप लोग भी जानते हैं कि पैतृक संपत्ति में पिताजी के द्वारा कह दिया जाता था बेटी को कि जाओ ये हमने तुमको दे दिया दान स्वरूप। तो दान स्वरूप जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो प्रॉपर्टी दान स्वरूप हमारे माताजी को मिला हुआ था और शायद अब नज़दीक आकर लालचवश उस संपत्ति को वो लोग हड़पना चाह रहे हैं और उसी क्रम में उस संपत्ति को उन्होंने किसी को बेच भी दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है और उसी के लिए उन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, जिस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति दर्ज कराने के बाद हम लोगों का था कि पारिवारिक सुलह शायद हो जाएगा और ये मामला, क्योंकि हमें बाकी किसी संपत्ति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो नाना जी के द्वारा दान स्वरूप दिया गया था वो हमें छोड़ दो, बाकी अपनी संपत्ति को आप क्या करोगे नहीं करोगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इस बात के लिए वो तैयार नहीं हुए तो हमने कानूनी तौर पर उनको वकालतन नोटिस भी भेजा है। उस नोटिस की भी कॉपी अभी आप लोगों को मैं दूंगा। 4 नवंबर को मैंने उनको भेजा था और 8 नवंबर को उनको रिसीव भी हो गया, जिनका कोई जवाब आज तक नहीं आया है। उसके बाद हम लोगों ने तब पार्टीशन सूट फाइल करने की बात की कि पार्टीशन सूट, और जब पार्टीशन सूट मैं फाइल करूंगा तो पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की संपत्ति है, क्योंकि अगर वो 4 कट्ठा दान स्वरूप जो मिला है उसको नहीं देते हो तो हम पूरी की पूरी पूर्वजों की संपत्ति पर अपना हिस्सा का मांग करते हैं। तो इसमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी हमारी माताजी गलत है या कुछ है, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है कि फ्रॉड करता है, सरगना है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये कहाँ से है? परिचय मैं अपने पिताजी का दे दूं, ये रिटायर्ड प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं। माताजी मेरी हाउसवाइफ है। आज तक लोगों ने कभी जाना नहीं है इस मामले को, पारिवारिक मामला था, कभी हम लोगों ने मीडिया के सामने नहीं लाया, लेकिन उन्होंने इसको मीडिया के बीच में भी लाया। जब मीडिया के बीच में लाया तो आज मजबूरी बस हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगे हैं उसकी सच्चाई आप लोग भी जान लें कि सच क्या है। इसी क्रम में एक आरोप हमारे साथ रहने वाले हमारे मित्र हैं संजीव जी की, जो कि लोदीपुर के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनकी वाइफ सरपंच हैं।
इनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी जालसाजी डॉक्यूमेंट्स बनाने का इनके ऊपर आरोप लगाया है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरे साथ जो लोग उठते बैठते हैं, आप सबके नाम पर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आप कानून के रास्ते आइए, हम कानून का रास्ता अपना रहे हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्योंकि न्यायालय पर हमें पूरी न्याय की उम्मीद है कि वहाँ से जो न्याय होगा। और ये आप लोग भी जानते हैं कि आज के समय में बहन का इक्वल हिस्सा हिंदू लॉ में, हिंदू के लिए इक्वल हिस्सा है और मुस्लिमों में 1/3 का हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि या तो आप हमें जो नाना जी के द्वारा दान स्वरूप संपत्ति दी गई थी वो हमें दे दें, अदरवाइज पूरी संपत्ति पर जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप हमें दे दें। और जितनी संपत्ति पूरी है वो लगभग सारा बेच चुके हैं, और आज की डेट में जो भी संपत्ति यहाँ बच रही है वो शायद मेरे हिस्से से कम ही बच रही है। तो आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो निराधार है? बिल्कुल निराधार आरोप है। जो उन्होंने कहा है कि फर्जी वंशावली बनाया है, मैं बता दूं कि उन्होंने ही म्यूटेशन के क्रम में वो वंशावली बनवा कर दिया है, और जिसको मैंने नेट से डाउनलोड किया है। तो आपके द्वारा लगाया गया वंशावली मैं नेट से डाउनलोड कर रहा हूं, तो वो फर्जी कैसे है? इसका मतलब फर्जी तो आपने किया है। हमें फंसाने की साजिश उनके द्वारा की जा रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, उस इंसान का इतिहास अब मैं बता दूं। झारखंड से आते हैं, अपने आप को पशुपालन संघ का प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, ठीक है, लेकिन उनका इतिहास जान लीजिए कि 15 दिसंबर 2021 को जमीन हड़पने के लिए उन्होंने, शमशान भूमि की जमीन थी, उसको हड़पने के लिए उन्होंने वहाँ पर रह रहे बस्ती वालों ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर बुलेरो चढ़ा दिया गया, जिसमें 6 महीनों के उन्होंने जेल में भी रहे हैं। इसका प्रमाण भी मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपको जो सवाल करने हैं, संजीव जी सरपंच साहब हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। हमारी माता जी हैं, इनकी क्या इच्छा है, क्योंकि हमारा अपना कुछ दावा नहीं है। जो भी दावा है मेरी माँ का है, और मैं अपनी माँ के बिहाफ पर आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मेरे भाई हैं, हमसे छोटे हैं। खास भाई हैं जी। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई 2 बहन। कहाँ रहते हैं आपके भाई? टाटा नगर जमशेदपुर। जो आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ रहते हैं? वही जमशेदपुर में मेरे फादर जॉब करते थे। तो वो क्या करते हैं? वो अभी अपना यही प्रॉपर्टी डीलर है। तो कहाँ की संपत्ति पर आरोप लगाना? भागलपुर में हम भागलपुर पर अभी मतलब आपको जो दान मिला है भागलपुर में मिला जी है? हाँ, भागलपुर में वो जो पहले का बाईपास था, वहीं पर ऑन रोड 4 कट्ठा जमीन था। अच्छा। वो दादा की प्रॉपर्टी है। क्या नाम है दादा का? दादा का डोमन मंडल नाम था। पिताजी का? और पिताजी श्री विष्णुदेव प्रसाद सिंह। अब भाई डेथ का कर नाम चुके क्या हैं। है? भाई का बेटा? पर बीच वाला जो लगा रहा है आरोप, उसका नाम प्रदीप प्रकाश है। और दूसरा? छोटा वाला विनय है, विनय कुमार सिंह। आपको ये दान में मिला गया है? हैं? दान में दिया गया? जी हाँ, हमको दान में मिला गया, लेकिन अब ये लोग पलट रहे हैं, या जो कहिए लालच हो गया। जमीन तो इधर का बहुत कीमती हो चुका है, और हम पहले पैसा से भी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उस समय भी लोग तैयार नहीं हुए। ये हमसे छुपा के बेचा जा रहा है। उसके बाद इस पर हम आपत्ति लगाए। क्या नाम है? आगे क्या करेंगे? आगे तो अगर वो लोग सलाह कर लेता है ठीक है, नहीं तब तो हम लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम आशा सिन्हा उर्फ माया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।